नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आपके लिए फिजिक्स का आज टॉपिक लेकर आए। आज हम डिस्कस करेंगे श्यानता के बारे में, यानी कि विस्कोसिटी के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में पहले हम। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। आज का टॉपिक है हमारा श्यानता। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए श्यानता क्या चीज होती है। जैसे कि देखो, आपको बता दें कि जैसे कि आपने द्रव वगैरह देखा होगा, यानी कि गैसें देखी होंगी। द्रव जो होता है, तो जो उसका जो गाढ़ापन होता है, यानी कि जब वो बहता है तो क्या होता है कि आगे की तरफ, यानी कि उसके जो आपस की जो परतें होती है वो उनके बहने यानी कि आगे बढ़ने का उसका विरोध करती है। यही उसकी जो इसका जो गुण होता है, उसकी जो कंडीशन होती है, उसी को हम श्यानता कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं श्यान बल के बारे में। तो पहले हेडिंग है हमारी श्यान बल। श्यान बल, ठीक है। श्यान बल क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द्रव एवं गैसों का वह गुण जिसके कारण द्रव एवं गैसों का वह गुण जिसके कारण उनकी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है। क्या कहते हैं इसको? हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बनी हमारी यहाँ पर। द्रव एवं गैस, इन दोनों की जो विभिन्न जो परतें होती हैं, हर चीज की एक परत होती है, तो इनकी जो विभिन्न परतें होती हैं उनमें जो आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का विरोध होता है। इसी बल को हम श्यान बल कहते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं अब हम श्यानता। श्यानता क्या होती है, यानी कि तरल का वह गुण जिसके कारण उनकी विभिन्न गतियों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहते हैं। हमें श्यानता यानी कि जो आपका द्रव एवं तरल। सबसे पहले आपको बता दें कि जो श्यानता, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं स्पेस में। श्यानता द्रव एवं गैस, श्यानता द्रव एवं गैसों का गुण है। और जो आपका ठोस होती है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पहले स्पष्ट याद रखनी है। श्यानता द्रव एवं गैसों का गुण है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। देखा कि द्रव एवं गैसों में तो ये गुण होता है, ठोसों में नहीं होता। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल यानी कि जो अणु होते हैं वो मूवमेंट में होते हैं, यानी चलायमान होते हैं। देखिए द्रव तो इधर उधर चलेगा, गैसें भी आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती रहती है, इसलिए इन दोनों में श्यानता होती है। और अभी तो आपको बताया कि श्यानता यानी कि इनकी जो विभिन्न परतों के बीच जो विरोध होता है, वही तो इनका गुण होता है। अब ठोस जो होता है, ठोस के तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में एक जगह फिक्स होते हैं, इनमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों में जो होती है, ठोसों में नहीं होती है, और इन दोनों में जो है ये गुण पाया जाता है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं इसके आगे देखते हैं अब हम। चलो
अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो जो आपकी द्रवों में श्यानता उनके अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल। देखिए इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ससंजक बल डिस्कस किया था, तो आप सभी को पता ही हो क्या होता है। वाले ससंजक बल के कारण होती है, ठीक है। इसके बाद आता है अपनी गैसों की बात कर लेते हैं हम। गैसों में कैसे होती है, तो गैसों में श्यानता, अब गैस देखिए द्रव में तो अणु होते हैं, गैसों में क्या होती है, परत होती है। तो गैसों में श्यानता एक परत का दूसरी परत में स्थानांतरण, दूसरी परत में ट्रांसफर जो होती है, स्थानांतरण के कारण होती है। अगर इन दोनों में भी हम डिस्कस करना चाहें तो इनमें क्या होता है, गैसों की श्यानता द्रवों की अपेक्षा कम होती है, यानी कि यहां से हमारा यानी कि क्या चीज समझ में आया कि गैसों की श्यानता कम होती है, तो इसका मतलब गैसों से ज्यादा द्रवों की होती है, और ठोसों में तो कोई श्यानता होती ही नहीं है, तो इसको भी यही लिख देते हैं। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। अगर हम ये बल की बात करना चाहें तो इसमें कौन सा बल हो जाएगा हमारा, तो ये अगर बल लग रहा है तो हमारा, देखिए वैसे तो हम श्यान बल ऊपर पढ़ के आए थे, लेकिन उसके अंदर ही कौन सा बल है, इसमें घर्षण बल लगता है। कौन सा होता है, घर्षण बल कार्य करता है। अगर एक आदर्श तरल ले ले हम, आदर्श लिक्विड, ठीक है, तो आदर्श तरल, इसकी श्यानता कितनी होती है, आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है, तो आदर्श तरल की जो श्यानता आपकी 0 होती है। नोट कीजिए इन पॉइंट्स को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये नोट हो गए, इसके आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला पॉइंट देखते हैं हम, ताप बढ़ाने पर। यदि हम इनको गर्म कर रहे हैं, क्या करें, अब इनको हम गर्म करें, तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। क्या होती है, कम होती है, घटती है, और गैसों की बढ़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखें तो, जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी, यानी कि, तो यहां से आपको समझ अधिक होगी। तो यहां से क्या समझ में आया, देखिए ये पॉइंट स्पष्ट किया इसने कि जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो द्रव का जो गाढ़ापन है उस पर श्यानता डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, उसके गाढ़ेपन। सीधी सी बात है, जो द्रव जितना, देखिए आपने कोई बिल्कुल पतला सा कोई लिक्विड ले लीजिए, जैसे पानी ले लीजिए, उसको अगर आप जमीन पे गिराते हो तो वो जल्दी से जिधर उसका ढलान होगा उधर की ओर जल्दी से बह जाएगा। उसी जगह पर आप शहद को डाल दीजिए, शहद तो आप सभी ने देखा होगा, तो पानी की अपेक्षा काफी गाढ़ा होता है, तो शहद को डालोगे तो शहद के बहने में क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसका गाढ़ापन है। तो अब वहां पर शहद की स्पीड कम कैसे हुई, क्योंकि उसकी जो आपसी जो परतें हैं वो उसको बहने से रोक रही हैं, और वही बल क्या था, हमारा श्यान बल वहां पर जो कार्य कर रहा है इसी चीज से। तो यानी कि जितना ज्यादा गाढ़ा हुआ उतनी उसकी श्यानता अधिक हो गई। यहाँ पर इसके मात्रक की बात कर लेते हैं हम, तो एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। तो एसआई मात्रक क्या होता है इसका, डेकापोइज
या वाइजली और अगर वैसे बात करें एक और मात्रक होता है इसकी यूनिट के हिसाब से, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। ये सभी कैसे हैं आपके, ये तीनों ही आपके एसआई मात्रक हैं। सीजीएस मात्रक की बात कर लेते हैं इसका, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक है इसका, देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, पॉइजली, और सिर्फ अकेला पॉइज लिखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सीजीएस मात्रक। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं अब हम इसके। चलो अगली हेडिंग देखते हैं। अब हम अगली हेडिंग लेते हैं तो सीमांत वेग। सीमांत वेग, ये सीमांत वेग क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, परंतु कुछ समय बाद वह एक निश्चित वेग से, एक नियत वेग से गिरने लगती है। इस वेग को सीमांत वेग कहते हैं, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं कि हमने इसमें आखिर लिखा क्या। आप सभी ने नोटिस किया होगा, यानी कि आप कोई भी एक वस्तु लीजिए, जैसे कि पानी से भरा हुआ, अब देखिए आप कोई बर्तन लेते हो तब तो वो छोटा रहेगा, अब इस चीज के लिए हमें थोड़ी सी मात्रा उसकी ज्यादा लेनी पड़ेगी। होता क्या है कि जिस समय हमने प्रारंभ में अगर हम कोई वस्तु उसमें गिराते हैं, तो जिस तरह से हम गिराते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो स्पीड में जाता है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद क्या होता है, उसकी स्पीड एक निश्चित फिक्स हो जाती है, यानी कि फिर ना तो कम ना ज्यादा, उसी वेग से वो नीचे तक जाएगा। और वही जो उसके बाद जो दूसरे समय के बाद, यानी कि जो सेकंड कंडीशन उसकी बनी, जो नियत वेग, उसी वेग को आपका सीमांत वेग कहते हैं। तो ये हमने सीमांत वेग इसका लिखा, इसको नोट करिए। तो ये समझ में आया आपका सीमांत वेग। तो चलो इसके बाद इसकी अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो सीमांत वेग होता है, सीमांत वेग त्रिज्या के, अब त्रिज्या किसकी, तो वस्तु की त्रिज्या, सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के समानुपाती होता है। यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आया, समानुपाती होता है, यानी बड़ी वस्तु का सीमांत वेग अधिक होता है, और छोटी वस्तु का सीमांत वेग कम होता है। देखिए त्रिज्या से क्या तात्पर्य यहाँ पर समझ आया, सीमांत वेग यानी कि जो वस्तु जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो उसकी त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी, और छोटी वस्तु होगी तो त्रिज्या उतनी कम होगी। तो वही चीज हमने डिस्कस किया कि त्रिज्या के समानुपाती होता है, यानी कि वस्तु अगर बड़ी है तो उसका वेग भी अधिक रहेगा, और अगर वस्तु छोटी है तो उसका वेग भी कम रहेगा। इसे आप नोट करिए। चलो ये नोट हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं अब हम अगली हेडिंग देखते हैं अब हम लोग, धारा रेखीय प्रवाह। अगली हेडिंग है धारा रेखीय प्रवाह। ये क्या होता है, चलो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम इसको। किसी द्रव का वह प्रवाह
किसी द्रव का वह प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से उससे पहले वाला कण गुजरा है, इसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको दो शब्द बताना चाहिए, एक होता है प्रवाह और एक होता है प्रभाव। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। प्रवाह का मतलब होता है बहना, क्या होता है? बहना। और प्रभाव यानी कि किसी चीज पर उसका जो कितना प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि ये प्रभाव वो होता है। और प्रवाह इसका मतलब क्या होता है? बहना। अब हम इस हेडिंग को हम समझते हैं, इसे हटा दे। तो हमने यहाँ पर किस शब्द को लेकर चल रहे हैं? प्रवाह, यानी बहने को लेकर के हम चल रहे हैं। धारा रेखीय प्रवाह, देखिए धारा से यहाँ पर पहले हम हेडिंग को ही समझ लेते हैं। धारा रेखीय प्रवाह, धारा समझते हो? जो नदी वगैरह की, यानी कि जो पानी की जो धारा होती है। धारा का मतलब क्या होता है? धारा हम किसको कहते हैं? जो लगातार कंटिन्यू बहती रहती है। और वही चीज तो हमने इस डेफिनेशन में लिखी, देखना एक बार। देखो, किसी द्रव का वह प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला। आप सभी ने देखा होगा नदी का जो आगे का जो पानी होता है, जिस दिशा में जाएगा पीछे वाला भी तो उसी दिशा में जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आगे वाला अलग दिशा में जा रहा है, पीछे वाला अलग दिशा, एक ही दिशा में जाता है। उसी चीज को धारा कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही सिस्टम बन गया हमारा, कि जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिसमें उसका पहले वाला कण गुजरा हो, और इसी चीज को हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। आया समझ में? नोट करो इसको। फिर धारा रेखीय प्रवाह हमने हेडिंग देखी। इसके बाद हम अगली हेडिंग देखते हैं। तो अगली हेडिंग लेते हैं अब हम लोग, क्रांतिक वेग। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद धारा रेखीय प्रवाह न रहकर विक्षुब्ध यानी कि विचलित, अपने स्थान से विचलित हो जाना, ठीक है? विक्षुब्ध हो जाती है, क्रांतिक वेग कहते हैं। देखो, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमने, चलो आगे हम इसका पॉइंट देखते हैं। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से, द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है, यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तो उसका प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से कम होता है। अभी हमने अधिक लिखा था, अब हम क्या लिख रहे हैं? कम होता है। क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका
क्या चीज है? उसका प्रवाह। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? उसका प्रवाह किस पर डिपेंड करेगा? अगर आपको पता है तो आप भी लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में। उसका प्रवाह उसके श्यान पर, उसकी श्यानता किस पर करेगा? उसकी श्यानता, उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा, उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा। चलो अब हम इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा था हमने कि क्रांतिक वेग क्या है? तो धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद धारा रेखीय प्रवाह ना रहकर, यानी कि जो अभी हम किसको लेकर आए, रेखीय प्रवाह, यानी कि जो उसके पहले वाला कण जिस बिंदु से गुजरेगा फिर उसके पीछे वाले कण भी उसी बिंदु से गुजरे, तो उस प्रवाह में ना रहकर विक्षुब्ध यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अगर अधिक होता है, तो वेग अधिक होता है तो उसका जो प्रवाह है उसके घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से कम होता है तो किस पर डिपेंड करता है? ये श्यानता पर डिपेंड करता है। नोट कीजिए इसको, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम तो ये आपका नोट हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगली हेडिंग है हमारी बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर तरल के द्रव्यमान की कुल ऊर्जा आगे लिखते हैं हम, ऊर्जा नियत रहती है। देखो डेफिनेशन पूरी पढ़ते हैं। जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर तरल के एकांक द्रव्यमान, यहां पर क्या आएगा आपका? एकांक। तरल के एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा आपकी नियत रहती है। ये इसकी डेफिनेशन है। नोट डेफिनेशन। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन को, अब इसके हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बर्नौली प्रमेय है, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण, किस पर? ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर? के नियम पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना, हेलीकॉप्टर के जो पंखे होते हैं, हेलीकॉप्टर के पंखे, ये किस नियम पर कार्य करते हैं? बर्नौली प्रमेय पर। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो आपने देखा हो कि आंधी आती है, आंधी के समय में जो घरों के जो टीन वगैरह यानी कि जो छप्पर वगैरह होते हैं ये सब उड़ जाते हैं। तो ये किस पर है? आंधी में घरों की टीन एवं छप्पर का उड़ना, ये किस नियम पर आधारित है? ये आपके बर्नौली प्रमेय के नियम पर ही आधारित है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, तो जिनको आप नोट कर लीजिए। ये आपकी बर्नौली प्रमेय है। एक और पॉइंट याद आया है इसका, उससे भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने नोटिस किया होगा, आप लोग ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, जब ट्रेन बहुत स्पीड से निकलती है तो आपको कुछ उसकी तरफ से कुछ हवा, ऐसा लगता है कि हवा हमें उसकी ओर खींच रही है। तो वो भी इसी का उदाहरण हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को ट्रेन द्वारा अपने ओर खींचना, ये भी आपका किसका उदाहरण बन जाएगा? ये भी आपका अपनी ओर खींचना।
ये भी आपका इसका उदाहरण बन जाएगा। तो ये आपका पूरा आज हमने टॉपिक लिया था कि इसके हमने श्यानता यानी विस्कोसिटी को डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और बीट चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर किया करें।